नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम सभी भारतीय चित्रकला के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि टीजीटी, पीजीटी चित्रकला से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से आवेदन निकला हुआ है, तो उसी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में कला के विषय में समझेंगे। कला के विषय में समझने से पहले हम आपको भारतीय चित्रकला के विषय में बताएंगे। कला का इतिहास उतना ही पुराना इतिहास है जितना कि मानव सभ्यता का। मानव ने जब अपने आंखें प्रकृति की गोद में खोली होंगी तो इस प्रकृति की सुंदरता को देखा होगा और धीरे धीरे उस सुंदरता से मुग्ध होकर मानव ने अपने हाथों के माध्यम से कुछ न कुछ उकेरना शुरू किया होगा, कुछ न कुछ आकृतियां बनानी शुरू की होगी। धीरे धीरे यही आकृतियां मानव सभ्यता के जीवन के साथ जुड़ती चली गई। तो आज उसी कला के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले कला के अर्थ के विषय में समझते हैं। कला का अर्थ क्या होता है, कला किसे कहते हैं, कला है क्या? तो कला मनुष्य की वो रचना होती है, मनुष्य की वो रचना होती है जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है। कहने का आशय है जो हमें आनंदित करे, जो हमें प्रसन्नचित्त करे, ऐसी रचना मनुष्य के लिए कला का रूप धारण करती है। मनुष्य की वो रचना जो जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। अब आते हैं कला शब्द का प्रयोग। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। कला शब्द का प्रयोग हम ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पे कहा गया है, यथा कला यथा सफ मध सृण सह नियमित। ऋग्वेद में ऐसा वर्णन मिलता है, यथा कला यथा सफ मध सृण सह नियमित। वहीं पर अगर हम बात करें भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें कला शब्द का प्रयोग किया है। प्रथम शताब्दी में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कला शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है नाट्य शास्त्र में, ना तज्ज ज्ञानम ना तिच्छ शिल्पम ना सा विधा ना सा कला। इसका अर्थ होता है ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें कला ना हो, अर्थात कला सर्वत्र विद्यमान है। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने ऐसा वर्णन किया है। अब देखते हैं कला शब्द की व्युत्पत्ति क्या होती है, कैसे होती है। तो कला शब्द जो होता है कल धातु से बना है, संस्कृत की कल धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, अर्थात कल धातु का अर्थ होता है प्रेरित करना। अब आते हैं कला के प्रकार। कला का प्रकार, अगर कला देखें तो चारों तरफ हमें कला ही दिखाई देगी। जैसे वस्तु या स्थापत्य कला की श्रेणी में भवन निर्माण, दुर्ग, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे, ये सब हमारे वस्तु या स्थापत्य कला की श्रेणी में रखे जाते हैं। दूसरा है मूर्ति कला भी पत्थर की मूर्तियां बनती है और धातुओं की मूर्ति बनती है, मिट्टी की मूर्ति बनती है, वो आपके मूर्ति कला के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है चित्रकला भवनों की भित्तियों पर, गुफाओं की भित्तियों पर, पत्थरों पर, कागजों पर, भोजपत्रों पर आदि पे हम कला देखने को मिलते हैं, वो हमारे चित्रकला की श्रेणी में आते हैं। अगला देखते हैं मृदभांड कला भी होती है। मिट्टी के बर्तनों पर मिट्टी का बर्तन बनाना, इस तरह के जो होते हैं वो मृदभांड कला के अंतर्गत आते हैं। अगला है मुद्रा कला में सिक्के या मोहरों पर जो कलाकृतियां की जाती हैं वो आपके मुद्रा कला के अंतर्गत आएंगे। आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता में कई सारी ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिन पर कई आकृतियां छपी हुई हैं। उन आकृतियों में जैसे प्रथम नृत्यांगना की मूर्ति कांसे की पे बना हुआ था, ठीक हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ है। और ये हमारी कला के विषय में कला के शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कला शब्द के लिए क्या लिखा, और कला शब्द की व्युत्पत्ति कल धातु से होती है, इसका अर्थ होता है प्रेरित करना, और कला के प्रकार। आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। अगले वीडियो में फिर कला के विषय में आपसे मिलेंगे। अगर आपको ये
टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर अगली तैयारी के लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद।